Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you will all be fine and will be enjoying learning on my YouTube channel. हमारा कल का लेक्चर अकाउंटिंग की डेफिनीशन, अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन पे था। वो आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी ये इंट्रोडक्शन का फेज़ ही चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हम उसी डेफिनीशन को आज एलेबरेट करेंगे, उसको समझेंगे। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे उस सब्जेक्ट के हवाले से हमारे ज़हन में जो पहला सवाल आता है कि वो सब्जेक्ट क्या है, वो उसका मकसद क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 ब्रांचेज़ हैं। हमने कल कहा कि हमने पहली ब्रांच ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी कारोबार की माशी कारकर्दगी को किसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए मालूम करना, ये बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। माशी कारकर्दगी उसको मालूम करना है। कारोबार असल में इस्टेब्लिश इसलिए किया जाता है, हमारा मकसद होता है कि हम उस कारोबार से मुनाफा कमाना चाहते हैं। माशी कारकर्दगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर हम तोड़ें 2 एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन। ये मिनिमम 2 हैं, इससे ज़्यादा भी इसको एनालाइज करने के लिए और स्टेटमेंट्स भी बनती हैं और भी पोजीशंस हैं जो जिनको डिटरमिन करना पड़ता है। बेसिक ये 2 पोजीशंस हमें पता होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, नफ़े या नुकसान की हालत क्या है उस बिज़नेस की, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, माली तौर पर वो कारोबार कैसा है, उसके एसेट्स की क्या पोजीशन है, उसने लोगों के पैसे कितने देने हैं, वो माली तौर पर मुस्तहकम है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, या उसकी पोजीशन वीक है। ये हम बातें मालूम करना चाहते हैं। हमें समझ आती है फिर कि कारोबार की माशी कारकर्दगी बेहतर है या कमज़ोर है। अब माशी कारकर्दगी मालूम करने के लिए या तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं या हम फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। अब ये काम करने के 2 तरीके हैं कि आप या तो स्टेटमेंट्स की सूरत में काम कर लें या आप खातों की सूरत में, अकाउंट्स की सूरत में काम कर लें। स्टेटमेंट्स की सूरत में काम करेंगे तो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, और अगर आप खातों की सूरत में काम करेंगे तो आपके पास फाइनल अकाउंट्स आएंगे। ये क्या चीज़ है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स prepared at the end of an accounting period to know the financial performance, that is called financial statements or final accounts. सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स मजमूआ है। सेट कहते ही ग्रो को है, यानी ये कोई एक आध अकाउंट और एक आध स्टेटमेंट नहीं है जो आपको बता दे। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। ज़्यादा स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। अगर आप स्टेटमेंट्स की बात करें, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी पड़ेगी, आपको जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप अकाउंट्स बनाएं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे आपको, या अकाउंट्स बना लें या स्टेटमेंट्स बना लें। तो जो अकाउंट्स का और स्टेटमेंट्स का मजमूआ जो आप बनाते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ जाए, उस मजमूए का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स है। इसका मकसद ये हुआ कि ये जो फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आखिरी काम है। ये वो काम है जिसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमारे कारोबार का रिज़ल्ट क्या निकला है, क्या माशी कारकर्दगी है। अब यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड यूज़ हुआ, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है? स्पैन ऑफ टाइम फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। वक्त का ऐसा दौरानिया, स्पैन ऑफ टाइम, ऐसा दौरानिया, ऐसा फैलाव है ये, जिसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और उनको बना के आप अपने कारोबार की माशी कारकर्दगी मालूम कर लेते हैं। उस वक्त के दौरानिए को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। इट मे बी 1 month, it may be 3 months, it may be 6 months, it may be 1 year, or any other period for which you want to determine financial performance of a business, that will be considered as accounting period.
1 माह हो सकता है, 3 माह हो सकते हैं। अब देखें मैनेजमेंट है, ये मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है अपने कारोबार की कारकर्दगी को, अपने ट्रैक को देखने के लिए कि हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। पॉलिसीज़ को बाद में एडजस्ट कर लिया जाता है अगर वो कोई भी लूप होल्स देखें। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, सेमी एनुअली बनाई जा सकती हैं। आम तौर पर जो एक मुनासिब दौरानिया जिसका आपको कम अज़ कम फिर जवाब देना है, अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस की बात करें तो फिर आपको वहाँ पे हर सूरत एक एनुअल मीटिंग करनी है, वो सालाना इजलास होना है, वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होनी है, पेश होनी है, उसके ऊपर डिस्कशन होनी है, उसका ऑडिट होना है, तो शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होनी है, यानी एटलीस्ट 1 ईयर। ये जो 1 साल है ये ज़्यादा वो पीरियड है जो कि फॉलो किया जाता है, इसके फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब हम जो अकाउंटिंग की हमने डेफिनेशन की है, हम इसको एनालाइज करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ा जाता है उस सब्जेक्ट के हवाले से आपके जहन में मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। इल्म की बुनियाद सवाल के ऊपर है, तजस्सुस के ऊपर है। आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप उसके हवाले से जब गौर व फिक्र करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो आप उसके लिए आपको यकीनी तौर पर वो उस मज़मून का, उस सब्जेक्ट का इल्म आ जाएगा। अब अगर हम अकाउंटिंग के बारे में सोचें तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ टू बी डन इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या काम क्या करना है, वेयर दैट वर्क इज़ टू बी डन, वो काम कहाँ करना है, व्हेन इज़ दैट वर्क टू बी डन, वो काम कब करना है, एंड हाउ इज़ दैट वर्क टू बी डन, और वो काम आपने कैसे करना है। यानी ये उस मज़मून को सीखने के हवाले से आपके दिमाग में चंद एक सवालात उठेंगे। अब अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग को हमने डिफ़ाइन कर लिया है, ये हम कर चुके हुए हैं। मुआशी सरगर्मियों को लिख लेते हैं हम, और हम जिस मकसद के लिए कारोबार कर रहे हैं उस मकसद को ढूंढने की, उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो किस हद तक हासिल हुआ है। मुआशी सरगर्मियाँ जितनी भी, कल के कुछ ख़रीद लिया, कुछ बेच लिया, कोई ख़र्चा अदा कर दिया, इसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कारोबारी लेन देन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग टर्म्स ही डिस्कस करनी है, शुरू कर देनी है वो, और वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं, हमें फिर उसमें फ़र्क करना आ जाएगा। हमने डिफ़ाइन करना है कि हम अकाउंटिंग के मज़मून को पढ़ने के लिए उन अल्फाज को क्या मानी पहनाएंगे। यहाँ फ़िलहाल ज़रा गौर कर लें कि बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हमने ये डेफिनेशन में देखा कि वो इन टर्म्स ऑफ मनी होने चाहिए, क्योंकि रुपए पैसे वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आपने लेना है, उनको हमने रिकॉर्ड करना है। डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग वाली जो है। रिकॉर्ड करना है, कहाँ करना है? जर्नल में। जर्नल एक ऐसी बुक है जहाँ पे हमने लेन देन को रिकॉर्ड किया करना है। ये हमने काम डेली बेसिस पे करना है। जर्नल बन जाएगा तो हमने उसको क्लासीफाई करना, उसकी ग्रुप बंदी करनी है। क्लासीफाई हमने करना है लेजर में। जो अकाउंटिंग बुक जहाँ पे ये काम होता है, ग्रुप बंदी की जाती है, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। मुख्तलिफ खाते अलग-अलग कर दिए जाते हैं इस जर्नल में से, और ये काम एट द एंड ऑफ 1 मंथ यूजुअली किया जाता है। एट द एंड ऑफ 1 मंथ उसको हम बैलेंस करते हैं, और लेजर की फिर समरी बन जाती है। लेजर के अकाउंट्स बन जाते हैं, हर अकाउंट का उसके नीचे बैलेंस आ जाता है, और फिर हम उनको समरी उसकी एक ट्रायल बैलेंस में बना लेते हैं, और ये काम भी उसके साथ ही, लेजर के साथ ही कर लिया जाता है। ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप रिज़ल्ट मेजर करने के काबिल होंगे, और वो रिज़ल्ट मेजर होगा फाइनल अकाउंट्स में, या जो हमने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये कब होगा? एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अब आप डेफिनीशन हो गई। अकाउंटिंग में काम क्या होते हैं? रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन, समराइज करते हैं, हम रिजल्ट्स मेजर करते हैं, जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। और काम कब होता है? जर्नल साथ साथ रोज़ का रोज़ डेली बेसिस पे तारीख की तरतीब से, वो आगे पीछे नहीं हो सकता है। लेजर आमतौर पर एट द एंड ऑफ 1 मंथ बैलेंस कर रहे हैं हम, ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ 1 मंथ, और रिजल्ट्स हम मेजर कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ये काम हो गए। यहाँ से एक सिंपल सा हमें अकाउंटिंग साइकिल समझ में आता है कि ट्रांजैक्शन से जर्नल बनेगा,
जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। सिंपल सा अकाउंटिंग साइकिल ये है। इसके अंदर और बातें आती हैं लेकिन उनको डिटेल में हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ये वो फंक्शंस हैं जो अकाउंटिंग में परफॉर्म होते हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और रिजल्ट्स की मेजरमेंट। अब हम इस डेफिनेशन के एनालिसिस से ही फिर अकाउंटिंग साइकिल देखते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैं, उनसे जर्नल बनेगा, जर्नल से लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। ये एक सिंपल अकाउंटिंग साइकिल है जो ये आईकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1 में यूजुअली डिस्कस होगा। वैसे ट्रायल बैलेंस के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, क्लोजिंग एंट्रीज हैं, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, वर्कशीट है। इट्स ए लेंथी प्रोसेस। एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल एक लंबा चौड़ा काम है। यहाँ पे ज़रा वो बिगिनर्स लेवल पे, बेसिक लेवल पे डिस्कस होगा। फिर एक चीज़ और आज साथ साथ बताते चले, क्योंकि बार बार बिज़नेस का तज़किरा होता है, बिज़नेस को हमें समझते रहना है। साथ साथ आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होगा, पढ़ रहे होंगे, या जो आईकॉम वाले हैं उसूल तिजारत, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स पढ़ रहे होंगे। जब स्टार्ट किया है मैंने अकाउंटिंग को तो आपने देखा है हमने सबसे पहली डेफिनेशन बिज़नेस की लिखी है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। अगर हम बिज़नेस को नहीं समझेंगे, उस बिज़नेस के लिए ही तो हम अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर हमें बिज़नेस की समझ नहीं है हम अकाउंटिंग को नहीं अच्छे तरीके से समझ सकते। अकाउंटिंग के चैलेंजेस तभी समझ आते हैं, अकाउंटिंग उसी वक्त ही बंदा अच्छे तरीके से कर सकता है जब उसे बिज़नेस की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो। ओनरशिप के हिसाब से बिज़नेस को तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। जहाँ एक ओनर हो बिज़नेस का, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है। ज़्यादातर ये डिस्कस होना है हमारा आईकॉम पार्ट 1 में, बीकॉम पार्ट 1 में। पार्टनरशिप बिज़नेस है जहाँ 2 से ज़्यादा लोग हों, 20 लोगों तक इसकी लिमिट है, पार्टनरशिप फर्म। और जॉइंट स्टॉक कंपनी, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों और वो मिलके काम करें। अगर ये पब्लिक कंपनी है तो उसके मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके मेंबर्स की तादाद 50 है। मुश्तरका सरमाए की कंपनी है, इसका एक मालिक होता है, इसके पार्टनर्स होते हैं और इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, ज़्यादा उनकी तादाद है। इसका सरमाया कम है, इसका उससे ज़्यादा है और इसका उससे भी ज़्यादा है। हर तरह के बिज़नेस के अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो अकाउंटिंग के हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि हमें बिज़नेस को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर सारा समझ आ गया होगा। इसी तरह के लेक्चर्स जो आपके लिए यूज़फुल हों उनको लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को लाइक करें और इनके ऊपर कमेंट करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। मैक्सिमम लोगों के साथ इन बातों को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जिस तरह से आपका फ़ायदा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।